प्रॉफिट एंड लॉस कल मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया था और मैंने ये बताया था कि फॉर्मूले याद करने हैं। बताएगा हरी बताएगा फॉर्मूले लाख परसेंट का फॉर्मूला नहीं याद करेगा क्या पढ़ता है तुम सब बढ़िया कर भाई। एक तो है लाख परसेंट का फॉर्मूला निकलो रे इसका नहीं लिख रखे हानि परसेंट का फॉर्मूला हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। उसके बाद मैंने एक बात ये लिखवाई थी कि क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और उसके बाद लिखवाई थी कि विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना और लगभग 10-12 सवाल करा किए थे। उनसे आगे बढ़ते हैं जिन्होंने वो कर ली अच्छी बात है नहीं करें तो भी अच्छी बात है भाई जो बात यही तब कर लेना। अब हम उनसे आगे बढ़ते हैं अगली टाइप का अगला सवाल लिखिए इसके अंदर 12 सवाल लगभग हो गए थे। नेक्स्ट टाइप से बढ़ते हैं लिखो सवाल आपका 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सही और 25% लाभ या हानि परसेंट बताओ 25% बिना किसी आवाज पे प्रॉफिट 25% लाभ नहीं उल्टा हो जाता है। मैं यहाँ तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा शॉर्टकट बताऊंगा उसका यूज करना ठीक है। हालांकि ये चीज मैंने सारी पढ़ाई हुई है लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आपको कुछ नहीं सोचना एक बात ध्यान रखनी है फिलहाल आपने ये सोचा होगा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब है कि क्रय मूल्य 10 होगा। अगली लाइन ध्यान से चलेगी कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ठीक है। इस क्वेश्चन में कहानी उल्टी होती है क्रय मूल्य होता है दूसरे वाला यानी 8 विक्रय मूल्य होता है दूसरे वाला यानी 10 पलट के लिखते हैं इसको क्रय मूल्य दूसरा वाला विक्रय मूल्य तीसरा वाला ये पलट के इनको लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं आपको ना समझाने बैठूंगा डिटेल बताऊंगा तो सकता है तुम्हें कम समझ में ये जल्दी समझ जाएगा। तो क्रय मूल्य 8 रुपए और विक्रय मूल्य 10 रुपए। भाई अब देखो 8 रुपए की खरीदी 10 की बेची फायदा हुआ 2 रुपए का होगा लाभ। अब आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ बटे क्रय मूल्य लाभ कितना है लाभ बटे क्रय मूल्य 8 गुना में 100 25 अट्ठे 200 कितना चला 25% भाई। ये बात याद रखनी है भाई ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन और बोलेंगे भी आपको। तो साहब इसको अगला सवाल है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो वीडियो बना लीजिए पेपर के साथ कोई बात नहीं लाइक आना चाहिए देखिए 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 11 इस तरह से साफ नहीं होता प्रतिशत कहाँ दी वो तो
बताइए हानि होगा या लाभ? हानि हानि। कितनी? 9 सही है। बाकी करो फटाफट करो ज्यादा जल्दी के लिए। बस मेरे अब आवाज नहीं रविंद्र सीधा हो जा की बात कर रहे हो बड़ी बात तो कर नहीं सही बोल रहा ये ठीक है चला रहा है तू कर ले लो पुदीना मेरा मूल्य 11 विक्रय मूल्य मेरा मूल्य 11 विक्रय मूल्य 10 देखो एक ही आदमी 11 की वस्तु 10 में बेची नुकसान हो गया 1 रुपए की हानि होगी यस सर अब आपको बताना है हानि परसेंट हानि बटे क्रय मूल्य हानि बटे क्रय मूल्य 11 गुना में 100 100 बटे में 11 का मतलब है 11 99 9 सही 1 बटे 11 ऐसी समझ में आ गया देखिए सीईओ ना सीईओ तो था कब आएगा पता नहीं है सीईओ पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करता सीईओ ने पढ़ना शुरू कर दिया पर लाग हो गया है ना तो पहले ही लोग पढ़ना शुरू कर दिया ये गया मालूम है राउंड सीईओ पे स्पेशल ध्यान देना पढ़ना शुरू कर दो इस बार आने शुरू माना कह जाएंगे करो स्पेशल कोड इस पे ध्यान दिया जाए तो पीछे बैठना क्या मेरी बात ध्यान रखना आगे बैठ जा रहे हो भाई देखिए आप पढ़ने वाली चीज मैं तो ये तो सारे पढ़ो सारा आगे समझ में एक सवाल और लीजिए शायद काटिए तो 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और यहां लिखेंगे आप 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है आपको बताना है लाभ या हानि परसेंट 12 आ गया 12% लाभ आगे नहीं समझा ये दिखाओ आ गया भाई सुनो मेरे बस ने मत बोलो हाँ भाई एयरफोर्स चुप हो जा इसमें क्रय मूल्य कितना है 25 विक्रय मूल्य बच गया 28 25 की खरीदी 28 की बेची क्या का फायदा 3 का होगा लाभ अगर लाभ है तो लाभ परसेंट हानि हो तो हानि परसेंट लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगाओ 3/25 लाभ बटे क्रय मूल्य 25 गुना 100
25 चौके 100 और 4 किए 12। बस खत्म। हैरी और बोलोगे सवाल बता। आई जल्दी। अगली टाइम पे तो नेक्स्ट सवाल का इस तरह देखो अगली टाइप के साथ ना पैन दे तूने पैन ले ले बकवास ना करो। पैन ले एक बार मैं सम्मान को बोल देता है तो भी पैन ले जी कौन बोल रहा है नहीं। अगली टाइप है एक व्यक्ति अब तक है जी गिलास 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 हो गया 20 मिनट हो रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, अच्छे समझ लो। ये लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 15 रुपए अधिक में बेचे तो उसे अब 15% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। माइंड फ्लोइंग एक बोलते हैं माइंड फ्लोइंग। बढ़िया सवाल भाई, आसान नहीं है। नहीं साथ क्या 300 आएगा जी 300 आएगा जी 300 आएगा 300 आया। इसकी मैंने ट्रिक बताई तो याद हो। देखो ध्यान हो तो मैंने इसकी ट्रिक बताई हुई है। मैंने कैसे किया मुझे नहीं पता, वही ट्रिक मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। अंतर ले लेंगे। हाँ अंतर वही कहानी समझा दो। अगर देखो यहाँ लिख देता है यो सवाल सारा 4-5 सेकंड का है, समझ लो। अगर एक ही सवाल में 2 बार या तो आपको दे रखा हो लाभ प्रतिशत, फिर दोबारा दे रखा हो लाभ प्रतिशत, तो घटाना है। क्या करना है? अगर लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों सेम दे रखे हो नितिन भाई, ठीक है, क्या करना है? और 1,00,000% और एक वो हानि % जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे। यही बात मैंने बताई थी पिछली बार। हानि % हो तो माइनस ये इसका सोल्यूशन है। तो देखो क्या पहचान करनी है, शुरुआत में कितने का लाभ 10%, फिर इसको नहीं देखना क्योंकि ये क्या है, ये है प्रतिशत में नहीं, लास्ट में क्या है 15% का लाभ। यहाँ भी लाभ घट जाएगा, 15 में से 5
5 का जो मान है वो ये वाला 15 फॉर्मूला कौन सा वैल्यू बाय किसकी गुणा में इसके लिए यहाँ 100 गुणा में करना पड़ता है। ये 100 गुणा में क्यों करना पड़ता है? जो क्रय मूल्य है ना 100 मान क्या मानते हैं 100 ये दिख रहा है इतना ही सवाल टाइम हो गया 12:30 दिन चलेगा ना आज ही संडे बाद तीन बजे दिख जाता 3 बजे दिख जाता 11 बज के 15 मिनट पर दिख जाता 12 बज के 15 मिनट इतना जी क्यों करना है आज थोड़ा बुलाए सब कुछ है विवेक बढ़ गई बढ़वा देंगे बढ़िया जी बढ़वा देंगे बढ़वा क्या हो गया क्या है लास्ट ईयर ये सब्जी बनी रोटी बनाएंगे फुल योजना क्लास तो चलते हुए 16 मिनट पर इस सर ये काट के चलाई थी 16 ये 10 मिनट 26 रेस में गए आया टाइप तो भूल करोगे भूख लग गई आया टाइप भी करो यार तो 20 में आज गेम देखा हो आगे 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 20 रुपए कम में बेचे 20 रुपए कम में बेचे तो उसे अब 5% की हानि होती है 80 रुपए की करा बोलो 80 रुपए इस टाइम 25 का 80 ठीक है 80 आएगा चलो भाई चलो वेरी कितना है अगर सुनो भाई यहाँ दे रखा है लाभ क्या होगा 20 और 5 25 तो 25% की वैल्यू 20 है ये वाली वैल्यू वाई वैल्यू y किसकी गुणा में 100 25 चौके 100 20 चौके 80 और लिखिए ये डाटा चेंज करना बाकी सारी गाड़ी सेम है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5% के लाभ से बेचता है यदि वह उसे यदि वह उसे 25 रुपए कम में बेचे तो उसे 10.5% का फायदा 10.5% की तो उसे 10.5% का लाभ रह जाता है बताइए क्या मूल्य 1250 रुपए 1250 ठीक है ओके जी सुनो 1250 1250 लगेगा
कितने सवाल कराया लिख रहे अरे बता दो रे सर लिख रहा है पहले बोल लिख रहा है सारे सेकंड बोल नहीं आया है बोल नहीं सारे लिख रहा है देखिए ऐसे बच्चे होने चाहिए ना क्या कौन लिख रहा है आगे भी लिखिए भाई लिख रहा है कौन लिख रहा है लेकिन आगे भी लिखिए और ठीक है भाई ऐसे सीखना चाहिए गलती हुई तो होगी कोई बात नहीं सवाल को लिख दो एक बार अगले बार में तो क्या है कितना आएगा 1200 देखो दोनों में लाभ है या भी लाभ 12.5 12.5 में से 10.5 घटा दो 7 8 से करो 2 बचेगा कुछ बच्चे कहेंगे कैसे देखो मैं थोड़ा तरीका बताऊं 12.5% तो ये है 25% लिखना है 1/2 काट ठीक है 12 में 10 नहीं इसलिए इसका आंसर 2% आएगा और 2% का मान कितना है 25/2 वैल्यू बाय किसकी गुना में चाहिए इसकी यानी 100 यूं कटेगा 50 पर 25 पर 125 यानी 1250 में क्या जोड़ दिया मैंने जोड़ना नहीं है ये चीज क्या है लाभ तो घटेगा लाभ हानि तो दिखेगा हानि तो घटेगा सेम 100 कटेंगे सेम वो तो कटेंगे अलग अलग हो दो जुड़े समझ में आ रही है ये बात आपको ध्यान नहीं चलिए जाइए एक दर का 5 बच्चे हैं इसमें वालों को फोन दिक्कत कौन है 20 लाख मांगे हैं 20 लाख 20 बार रुपए को दिया कौन सा एक्स्ट्रा भी दिया सर गणा कौन सी 65 का होगा तो मैं ले लूं अरे वो पुराना लेना है सेकंड हैंड 20 बाइक लगा लिया ठीक रेंज में कौन सा पुराना कौन सा फोन चाहिए बताओ एप्पल का दूध लेंगे 20 22 का जोड़ा है एक्स है एक्स है कितना बोला वो तो आगे हम से हम दूध ले आंसू के काला रंग बिल्कुल सर काला रंग में है 128 जीबी में है उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए उसका है पुष्पा पूछे हुआ है वो सर बजट पर डिपेंड है अरे थोड़ा देर पहले बताओ ऑक्सीजन बेचा क्या बेचा है भैया एक वो बड़ा में चलो कोई नहीं 95 का रहेगा 13 करोड़ चढ़ा वाला 13 करोड़ है कौन सी 13 करोड़ चल रहे हैं एंड्रॉइड कैमरे 13 करोड़ केवल वार्निंग है उसका देखो ग्राउंड का लग रहा है 13 करोड़ सब तो बेस्ट तो है ही हाथ में 2 दिन नहीं आते हैं तो 10 ये प्रॉफिट एंड लॉस और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम की शुरुआत करते हैं
और ना 10 मिनट का खाना हमने क्या देखो बच्चे रहे चश्मा लगा पांचों होता है एक बार गाइड मारने के लिए सोचो देखिए एक वस्तु का जैसे हम पढ़ते हैं ग्रह मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखो अरे वो कहां गया दिमाग चल रहा है क्या हो गया 7:9 8 में चल रहा है तो लाभ परसेंट बताओ देखो चार बटे सात जी सर 28 सही 4 बटे 7 इसका मतलब ये है इस सवाल में कि जो क्रय मूल्य है वो 7 विक्रय मूल्य है जो पहले लिख दिया उसकी वैल्यू पहले वाली जो बाद में लिखा उसकी वैल्यू बाद में ठीक है इस प्रकार से याद रखना है कोई सामान 7 रुपए का था 9 रुपए का बेचा तो उसमें तो लाभ हो गया ना 2% 9 का लाभ हो गया अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 इसको 16 ऊपर होके किया है ये आता है सर 14 से 2 के साथ पूरा होगा सॉरी 28 से 4 सीटी तुम्हारे दिमाग में सो इतना पर मेरा जी अंदर दे रहा है ठीक है 28 से 4 बटे 7 ये बात आपको याद रखना ठीक है आसान सवाल है इसको 2-3 से करेंगे उसके बाद एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात लिखो 3.5 अनुपात 2.5 यस पानी का भाई बोलो ना तीन पॉइंट 5 0 बताओ जितना दिया है कितना से सर 42 से 6 के साथ 28 सही सर 28 सही सही में नहीं बता तो ऐसे सही 28 से ही आएगा सर हां 28 सही 4 से सारा मुझे बताया कड़े गलती कर रहे हैं मैंने भी वो ले लिया 15 बटेगा 10 बटेगा सदा से बनानी मामला आपको गलत हो जाएगा देखो पहली बात तो अगर पॉइंट हो ना तो घटाते हैं ठीक है एक पॉइंट हट जाता है अब इसको आपस में काट ले 5 7 35 5 25 तो ये बचा सिंपल सुना क्रय मूल्य कितना मान लिया हुआ चीज में तो वही है 28 हानि लगानी 28 से 4 हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है हानि अपॉन 9 बटे 7 2 के साथ 500 हानि कितने की 2 की हानि बटे क्रय मूल्य 7 वही कितना आ जाएगा 28 से 4 बटे 7 तो ये टाइम कर सर मतलब माइनस कर दें 3.5 मतलब 2.5 माइनस 1 रहता है बात तो बिल्कुल सही है
बराबर है सर। आसान है। हमने तो माइनस कर दिए 3.5 समझ में आ गई? इसको आप ऐसे करेंगे और करा मुझ में यूं ही करना। ठीक है, मुझे हैरी का थोड़ा हो रहता है कि हैरी आया उसके बाद नेक्स्ट टाइम नई टाइप लिखेगा आप अगली टाइप। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 लाभ 25 जिनमें टेस्ट में लगभग 25 एक बटा 4 गुना 100 से 33 तो ना तेज तो ना बढ़िया करे दीपक बाबा नहीं कोई नहीं ध्यान दें। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि ये जो होता है ना ये ऐसा सिस्टम इसमें नीचे वाली वैल्यू उसकी होती है जो बिल्कुल पास में होता है। यहाँ पास में विक्रय मूल्य 33 से 1/3 इसका विक्रय मूल्य ही आता है क्या और क्रय मूल्य कितना बन गया 3 विक्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य 3 लाभ हुआ क्या नहीं लाभ है 1 रुपए का 3 रुपए खरीदा 4 में 4 बेच दिया। ठीक है लाभ 25 रुपए का क्या होता है लाभ बटे लाभ बटे क्रय मूल्य यहाँ पे 100 33 से 1/3 समझ आया आदि में विक्रय मूल्य आता है नीचे आधी वाला वो क्रय मूल्य नीचे हर बार ही क्रय मूल्य होगा हर बार नीचे क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 2.5 विक्रय मूल्य लाभ या हानि का एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2.5 है लड़ने की क्या बात है 2.5 हानि नहीं पे रुक जाएगा 25 से 10 कर ले 8 के ऊपर वाला करे क्या करना है इसका सर 3 बटे 5 गुना 100 जी तुम बताओ लाभ होगा क्या नहीं सर 60% क्या लाभ नहीं आनी लो सर रुको एक मिनट 5 हां आनी है सर 5 से शुरू में नीचे वाला दिख रहा है हां 10 में 25 ठीक है सर 25 की चीज है 10 में बेच देना 5 मान गया आगे है क्या 60% क्या आनी आनी सर लॉस लॉस ऑफ उसको इसको आप लिख सकते हैं पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 इसको काट दो 5 25 5 को नहीं करें इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया 2 और क्रय मूल्य हो गया 5 रुपए में 2 बेच तो 5 का माल 2 में बेचे हानि आया ना हानि होगी 3 रुपए की अब आपको बताना है हानि 25 क्या फॉर्मूला हानि 3 5 गुना 100 तो यहाँ 5 दूनी 10 0 20 किया 60% का लॉस आ गया लॉस का मतलब हानि समझ
गई तो जरूरी नहीं है पेपर में 3/4 1/2 तो ऐसे लिखे होंगे, हो सकता है पॉइंट भी दे दिया। समझ पा रहे हो? बात भी जा रही है। आगे लिखिए, यहाँ का नंबर चेंज करो, चलो कुछ मामला चेंज करो। लिखो भाई, वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य